एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। सुपर टेट क्या होता है? देखिए बच्चे, उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत अगर आपको टीचर बनना है तो आपको दो प्रकार के टेस्ट देने होते हैं। सामान्यतः बच्चे, आपको पहला टेस्ट होता है जिसको एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। फिर एक होता है बच्चे आपका सिलेक्शन टेस्ट यानी चयन परीक्षा जिसको आप बोलते हो। एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब होता है बच्चे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक आपसे टेस्ट लिया जाता है ये जांच करने के लिए कि भाई आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो भी कि नहीं, आप टीचर बनने के लायक हो भी कि नहीं। तो बच्चे, एक आपसे टेट नाम से, यूपी टेट नाम से टेस्ट लिया जाता है। अगर आप उस यूपी टेट के अंदर प्यारे बच्चे क्वालिफाई कर देते हो, कुछ 60% के आसपास आपका क्राइटेरिया होता है, अगर इतने नंबर आप उसके अंदर ले आए तो आपका क्वालिफाई हो गया। फिर बच्चे, अब उत्तर प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए वैकेंसी निकलेंगी। वैकेंसी निकलेंगी, जब आप फॉर्म भरने के लिए जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा, भाई आपने एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई कर रखा? क्या आप बोलोगे बिल्कुल मैंने कर रखा। तो ये पहला एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है बच्चे, ये आपका क्या है सर, ये आपको एलिजिबल बनाता है कि भाई जब गवर्नमेंट आपके टीचर की वैकेंसी आएंगे तो उसका फॉर्म भर सको, उस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हो। तो ये तो एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया बच्चे। अब जब वैकेंसी निकली आपके टीचर बनने के लिए, जो वैकेंट पोस्ट है उस पर वैकेंसी निकली बच्चे, आपने उसका फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद जो आपका टेस्ट होगा बच्चे, फाइनली जिसकी कट ऑफ, जिसकी मेरिट में आप आ जाओगे तो टीचर बन जाओगे, तो ये जो सिलेक्शन टेस्ट होता है बच्चे, यही होता है आपका सुपर टेट। हालांकि ये सुपर टेट जो है बच्चे काफी वर्ष से नहीं हुआ है, और अभी नई जो शिक्षा आयोग है आपका, वो सुपर टेट को अभी नए सिरे से कंडक्ट करवाएगा। तो इसके बारे में जो भी परिवर्तन होंगे, सिलेबस वगैरह, तो उसमें कुछ चेंज भी होगा, तो बच्चे वो नई तरीके से आपका जारी कर सकता है। अभी तक जो सुपर टेट का पैटर्न है प्यारे बच्चों, 21 से 40 साल की आयु होनी चाहिए आपके भरने के लिए इसको। बाकी अलग-अलग कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन मिलता है। ये सिलेक्शन टेस्ट है, मैंने कहा बच्चे, फाइनली आपको टीचर बनने के लिए। इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है प्यारे बच्चों? एग्जाम पैटर्न होता है सर, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत आती 40 नंबर के एग्जाम में, मैथमेटिक्स 20 नंबर का, साइंस आती 10 क्वेश्चन, ईवीएस के 10 क्वेश्चन, टीचिंग मेथोडोलॉजी बच्चे 10 क्वेश्चन, चाइल्ड साइकोलॉजी 10 क्वेश्चन, जीके के 30 क्वेश्चन बच्चे, और रीजनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट स्किल, ये 20 नंबर। कुल मिलाकर के 150 नंबर का पेपर होता है बच्चे। 150 में से आपको अभी तक जो लास्ट पेपर आपका हुआ था सुपर टेट का बच्चे, तो उस एग्जाम के अंदर जिन बच्चों के 97 के आसपास नंबर आ गए थे बच्चे, उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। लेकिन उसको हो गए बच्चे 4-5 साल, 2020 से ही पहले हुआ था शायद, जहां तक मुझे याद है। तो उसमें बच्चे, जिन बच्चों के टेस्ट आए थे, जिस उसमें 97 के आसपास आए थे, उनका सिलेक्शन हो गया। अब हो गए बच्चे लगभग 4 साल इसको एग्जाम को हुए। तो इसका मतलब ये है सर अब हमारे पास में कि अब कम से कम भी आपको 115 के आसपास नंबर की तो एक्सपेक्टेशन करनी ही पड़ेगी बच्चे। 110-15 के आसपास लेने पड़ेंगे, तब आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो पाएगा। तो चलिए बच्चे, ये थी छोटी सी जानकारी आपके पास सुपर टेट के बारे में। मिलते हैं फिर किसी और दूसरे सेशन में। जय हिंद।